नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे आज एक ऐसी खबर शेयर करने वाला हूं जो ऊपर से तो बहुत छोटी लगती है, बहुत टेक्निकल लगती है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये खबर इंडिया यूएसए रिलेशनशिप, ग्लोबल ट्रेड और इंडियन फार्मर्स के फ्यूचर से सीधी जुड़ी हुई है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये फैसला बहुत शोर शराबे में नहीं लिया गया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई ट्विटर वार नहीं हुई, कोई लाउड माउथ बयान नहीं दिए गए। बस 30 अक्टूबर 2025 को एक साइलेंट नोटिफिकेशन आया और 1 नवंबर 2025 से एक बड़ा गेम चेंज हो गया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, इंडिया ने येलो पीस यानी मटर पर 30% इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाई। क्या ये सिर्फ अमेरिका के खिलाफ था? अमेरिका के फार्मर्स क्यों नाराज हो गए? और दो यूएसए सीनेटर्स ने प्रेसिडेंट ट्रंप को चिट्ठी क्यों लिखी? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या यह मोदी सरकार का एक साइलेंट मास्टर स्ट्रोक था? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले समझ लीजिए कि येलो पीज किसे कहा जाता है। पीली मटर को हिंदी में पूरा यानी होल होने पर मटर कहा जाता है, जबकि जब उन्हें विभाजित यानी स्प्लिट कर दिया जाता है तो मटर दाल कहलाती है। हालांकि अक्सर लोग इसे अरहर, तूर दाल, स्प्लिट पिजन पीस या चना दाल, स्प्लिट चिक पीस से भ्रमित कर लेते हैं, क्योंकि ये तीनों पीले रंग के होते हैं और दिखने में काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग अलग फसलों में आते हैं। ये भ्रम बहुत आम है, खासकर भारतीय बाजारों या रेसिपीज में, जहां येलो स्प्लिट पीस को कभी कभी गलत लेबल किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में आपको साफ समझ आ जाएगा कि एग्रीकल्चर क्यों इंडिया के लिए नॉन नेगोशिएबल है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं, मामला क्या है। दोस्तों, इंडिया ने येलो पीस यानी पीली मटर, जिसका एचएस कोड 07131010 है, उसके इंपोर्ट पर 30% ड्यूटी लगा दी। एचएस कोड का पूरा नाम हार्मोनाइज सिस्टम कोड है। ये एक इंटरनेशनल 6 डिजिट्स का कोड है जो दुनिया भर में आयात निर्यात होने वाले माल को क्लासिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। कस्टम्स में ये कोड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कौन सा सामान है, उस पर कितना टैरिफ यानी ड्यूटी लगेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं, और व्यापार आंकड़े कैसे इकट्ठे होंगे। भारत में इसे 8 अंकों तक बढ़ाया जाता है ताकि ज़्यादा स्टीक क्लासिफिकेशन हो सके। चलिए वापस मैं मुद्दे पर आता हूँ। ध्यान रखिए, यह ड्यूटी सभी दालों पर नहीं है। ये चना, मसूर, अरहर, उड़द, इन सब दालों पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ येलो पीस पर है। अब ये 30% ड्यूटी बनी कैसे? इसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी, 20% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, यानी टोटल 30%। और ये ड्यूटी लागू हुई 1 नवंबर 2025 से उन सभी शिपमेंट्स पर जिनका बिल ऑफ लेडिंग 1 नवंबर या उसके बाद का है। मतलब कि माल जो समुद्र के जहाज में चढ़ा वो 1 नवंबर या उसके बाद का है। अब यहाँ एक ट्विस्ट है। इससे पहले इंडिया ने येलो पीस पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की पॉलिसी दी हुई थी, जो 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंड की गई थी। मतलब ट्रेडर्स को लग रहा था, अरे मार्च 2026 तक तो सब फ्री है। लेकिन अचानक 30 अक्टूबर 2025 को एक नोटिफिकेशन आया और 2 दिन बाद 30% ड्यूटी लागू हो गई। कोई हल्ला नहीं हुआ, कोई बड़ा न्यूज़ ब्रेक नहीं हुआ। अब सवाल उठता है, इंडिया ने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, इसका सीधा जवाब है, इंडियन फार्मर्स को बचाने के लिए। देखिए, येलो पीस इंडिया में एक सस्ता सब्स्टिट्यूट बन गया था। लोग येलो पीस को चना, बेसन, पशु आहार, प्रोसेस फूड, इन सब में इस्तेमाल करने लगे थे। और ये येलो पीस आ रही थी बहुत सस्ती। कहाँ से? कनाडा से, रशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, और हाँ, यूएसए से भी। इसका नतीजा क्या हुआ? डोमेस्टिक पल्सेस की कीमतें गिरने लगी।
चना उगाने वाले किसानों को नुकसान होने लगा। रबी सीजन की बुआई पर असर पड़ने लगा। सरकार के सामने एक सीधा सवाल था, हम अपने किसानों को बचाएं या सस्ती इंपोर्ट को खुला छोड़ दें। और यहीं पर सरकार ने एक महत्वपूर्ण बड़ा फैसला लिया। क्या यह टैरिफ सिर्फ अमेरिका पर था या बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई जा रही है? इसे साफ साफ समझिए। इस नोटिफिकेशन में किसी देश का नाम नहीं है। इसमें यूएसए नहीं लिखा, कनाडा नहीं लिखा, रशिया नहीं लिखा। बस एक लाइन, येलो पीज इंपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री विल अट्रैक्ट 30% ड्यूटी। मतलब येलो पीज अफ्रीका से आए 30% ड्यूटी, लैटिन अमेरिका से आए 30% ड्यूटी, रूस से आए, कनाडा से आए या अमेरिका से आए, इन सब पर 30% ड्यूटी लगेगी। एक ब्लैंकेट ग्लोबल ड्यूटी, सब देशों पर एक जैसी ड्यूटी। अरे भाई, सिर्फ अमेरिका को इतना डर क्यों हुआ? अब यहां असली खेल शुरू होता है। देखिए दोस्तों, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा पल्स प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन अमेरिका के पल्स फार्मर्स की सबसे बड़ी मार्केट कौन थी? नेचुरली ये इंडिया था, क्योंकि इंडिया में ये पल्सेस घर घर में यूज होती हैं। बाकी दूसरे कामों में भी यूज होती हैं, जैसे पशुओं को खिलाने वगैरह के लिए। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर है पल्सेस का। इंडिया 27% ग्लोबल पल्स प्रोडक्शन इंपोर्ट करता है। इंडिया डिकेड से दसियों सालों से कनाडा और यूएसए से पल्सेस खरीदता रहा है। और जब इंडिया ने कहा अब येलो पीस पर 30% लगेगा, तो क्या हुआ? यूएस येलो पीस ओवरनाइट अनकम्पिटेटिव हो गई। 30% एक्स्ट्रा कॉस्ट इज इक्वल टू बायर्स गायब हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल होने लगे। और यहीं पर अमेरिका को झटका लगा। लेकिन मजेदार बात क्या है, यह फैसला नवंबर 2025 से लागू हुआ, लेकिन अमेरिका में हंगामा हुआ जनवरी 2026 में। क्यों? क्योंकि 16 जनवरी 2026 को दो अमेरिकन सेनेटर्स ने चिट्ठी लिखी। कौन है ये सेनेटर्स? केविन क्रेमर, जो कि नॉर्थ डकोटा प्रांत से सेनेटर हैं, और स्टीव डेन्स, जो कि मोंटाना स्टेट से सेनेटर हैं। ये दोनों सेनेटर स्टेट्स क्या है, यानी कि नॉर्थ डकोटा और मोंटाना क्या है? ये सब येलो पीस, लेंटिल्स, चिक पीस, ये चीजें उगाते हैं। इन सेनेटर्स ने क्या लिखा? उन्होंने सीधे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखी और कहा, इंडिया हैज imposed a 30% tariff on yellow peas, which is unfair. Our farmers are suffering heavy losses. Please intervene and talk to India and take action. प्रेसिडेंट को बहुत गुस्सा आया। टैरिफ्स तो हम लगा रहे हैं और ये इंडिया हम पर लगा रहा है। ये तो वही हुआ दरभंगा से पंगा लेने वाली बात। एक बहुत अहम सवाल आता है, इन सेनेटर्स ने ये नहीं कहा कि यूएसए का 50% टैरिफ सही है या गलत। यूएसए ने पहले टैरिफ क्यों बढ़ाए थे इंडिया के ऊपर? उन्होंने सिर्फ अपना नुकसान गिनाया। दोस्तों, इसको क्लासिक जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। अब आते हैं असली मास्टर स्ट्रोक पर। मैंने पहले कहा था, ब्रिलियंट आइडिया था, बहुत ही साइलेंट अटैक था इंडिया का। ये ब्रिलियंट क्यों था? क्योंकि इंडिया ने किसी देश का नाम नहीं लिया, ऑन पेपर न्यूट्रल पॉलिसी रखी। रियलिटी में इंपैक्ट सबसे ज्यादा यूएसए पर आया। दोस्तों, सच्चाई ये है कि इंडिया और यूएसए के रिश्ते पहले से ही थोड़े थोड़े टाइट हैं। कनाडा वाला डिप्लोमेटिक टसल, ट्रेड नेगोशिएशंस, जीएम क्रॉप्स, डेली मार्केट एक्सेस, सब कुछ पेंडिंग है। और इंडिया ने बहुत साफ बोल दिया है, एग्रीकल्चर एंड डायरी आर नॉन नेगोशिएबल। क्यों? क्योंकि 60% से ज़्यादा आबादी सीधे या इनडायरेक्ट रूप से खेती पर निर्भर है। अगर किसानों को चोट लगी तो इंडिया में किसी भी सरकार का बचना मुश्किल है। यही वजह है कि मोदी सरकार ने साफ कहा, हम पॉलिटिकल सुसाइड नहीं करेंगे। आपको याद होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर 50% की धमकी दी, उसके कुछ ही दिनों बाद
नीति आयोग ने कहा जीएम क्रॉप्स इंपोर्ट्स पर डिस्कशन होगा ही नहीं, हम ये नहीं करने देंगे। सरकार ने सिग्नल दे दिया, प्रेशर टैक्टिक्स काम नहीं करेंगी। और पीएम मोदी ने खुद कहा था, भले ही मुझे पर्सनल प्राइस क्यों ना देना पड़े, लेकिन मैं फार्मर्स के इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अब बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? एज ऑफ जनवरी 2026 30% ड्यूटी अभी भी लागू है, कोई रोल बैक नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। अमेरिका दबाव बना सकता है, बातचीत हो सकती है, लेकिन एग्रीकल्चर ऑफ द टेबल है। इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ग्लोबल ट्रेड सिर्फ टैरिफ्स का खेल नहीं, साइलेंट डिसीजंस ज़्यादा पावरफुल होते हैं। न्यूट्रल दिखने वाली पॉलिसी टारगेटेड इम्पैक्ट डाल सकती है। इंडिया अब डिफेंसिव नहीं, स्ट्रेटेजिक हो चुका है। आखिरी बात, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि ऐसी डीप सिंपल हिंदुस्तानी एक्सप्लेनेशन मेन स्ट्रीम मीडिया में कम ही मिलती है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम शोर नहीं, सिग्नल डिकोड करते हैं। और दोस्तों, कमेंट दीजिए और लिखिए कि राजनीति में एक कम बोलने वाला उसका ज़्यादा असर होता है या ज़्यादा बोलने वाले का ज़्यादा असर होता है। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, एक और ऐसी कहानी के साथ जो हेडलाइंस में छोटी होगी लेकिन असर बहुत बड़ा होगा। दोस्तों, आखिर में आपसे एक बार और हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका दिन शुभ हो। इस प्रार्थना के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।